हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। त्राल इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन में लगी है। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि दोनों आतंकी श्रीनगर में हाल ही में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। ये सरपंच की हत्या में भी शामिल थे। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 पार कर चुकी है। हमें देश के लिए खुद को खपा देना है। पीएम मोदी ने आज बीजेपी स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा, परिवारवादी पार्टियों ने देश को नुकसान पहुंचाया। परिवारवाद की पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया। ये संविधान को कुछ नहीं समझती। कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुव में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा, इस अमृतकाल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय और समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। दिल्ली में पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में भाजपाई रक्तदान भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर लखनऊ पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान सीएम योगी सिर पर भगवा रंग की टोपी और साफा पहने नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यालय में झंडा भी फहराया। इस दौरान राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हम नए संकल्प और नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे जैसा सामान्य किसान का बेटा अध्यक्ष बन सकता है, चाय वाला पीएम बन सकता है। ये बीजेपी में ही मुमकिन है, कांग्रेस में नहीं। अगले चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीट लेकर आएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेताओं की एकजुटता को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता कई सालों से एक होते जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? महंगाई और चुनावी मुद्दे को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश ने कांग्रेस की 15 महीने वाली सरकार भी देखी है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। विश्व उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है। भारत मानवता के साथ खड़ा है। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी का संबोधन सुन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की एकमात्र अनूठी पार्टी है। पीएम मोदी भी साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। बीजेपी के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया दौर पर हैं। आज गोयल ने मेलबर्न विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय हमारी भविष्य की योजनाओं में एक साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया में कहा कि दुनिया आज महामारी और दूसरी चुनौतियों का सामना कर रही है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसके बावजूद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विचारों में, दृष्टिकोण में और उद्देश्य में समानता का प्रदर्शन किया। हमारे लोग और व्यापारी संबंधों में निकटता आई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1 अप्रैल को बिगड़ती स्थिति की वजह से इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में चीन के खिलाफ लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया है। चीन दूसरे देशों को उधार देकर सब कुछ खरीद रहा है।
भारत ने यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों को बर्बरता से मारने की घटना की निंदा की और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिषद में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि बूचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 42वां दिन है। यूरोपियन यूनियन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए अब उनकी बेटियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की एक बेटी नीदरलैंड में रहती है। हालांकि रूस ने कभी उनकी पहचान को उजागर नहीं होने दिया। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर को गुरु दक्षिणा के रूप में 100 करोड़ रुपए दान के संस्थान में पूर्व छात्र से मिली यह सबसे बड़ी रकम है। इस रकम को स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के निर्माण में मदद के लिए दी गई है। गंगवाल आईआईटी के पूर्व छात्र भी रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1086 नए मामले सामने आए। वहीं 1198 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि 71 मरीजों की इस दौरान कोरोना से मौत हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 11,871 है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज सीएम शिवराज युवा संवाद करेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के 16 लाख से ज्यादा युवा प्रत्यक्ष और वर्चुअली जुड़ेंगे। इस दौरान विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज भी चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम दोपहर 1:30 बजे खैरागढ़ चुनावी प्रचार में जाएंगे और दोपहर 2 बजे सलोनी में आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल दोपहर 3 बजे बीजलदेही में आम सभा को संबोधित करेंगे। राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देंगे। सीएम अमृत योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम कोलार में बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के रामनवमी मनाने के सर्कुलर पर मचे घमासान को लेकर कहा कि कांग्रेस अंतर्विरोध से जूझने वाली पार्टी बन गई है। ना नीति है ना नेतृत्व। कई बार कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश करती है, उसके कारण अंतर्विरोध के सुर निकलते हैं। प्रदेश के कटनी में यातायात के लिए जल्द ही सबसे ऊंचा ओवरब्रिज शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 7 अप्रैल को यानी कल इस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके खुलते ही ट्रैफिक जाम की झंझट से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। रेलवे के अधिकारियों ने इस ब्रिज को कटनी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के अभियान और महंगाई के विरोध प्रदर्शन को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी बातें सुनकर मैं भी बोर आया हूं। मुझे इस बात का इंतजार है कि कांग्रेसी कब निकलेंगे। कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी की पार्टी है। एमपी सरकार ने पंचायतों के परिसीमन का काम पूरा कर लिया है। सरकार ने इसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी है। सरकार ने पंचायत सीमाओं का विस्तार किया है। पंचायतों में 2300 से ज्यादा नए वार्ड बने। वहीं पंचायत सदस्यों की संख्या 852 से बढ़कर 875 हो गई है। पंजाब में सरकार बनने से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हो गई। पार्टी अब तक प्रदेश के 17 जिलों में जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों की बैठक कर चुकी है। इसी सिलसिले में मनेन्द्रगढ़ में आयोजित बैठक में कई लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश में एसडीएम और एसडीओपी की तबादला सूची में गृह विभाग की एक बड़ी चूक सामने आई। दरअसल रविवार देर रात गृह विभाग ने 167 एसडीएम और एसडीओपी की तबादला सूची जारी की थी। इनमें से 2 ऐसे अफसर हैं जिनमें से एक डीएसपी स्तर के अफसर का 6 माह पहले कोरोना काल में मौत हो गई, जबकि दूसरे एसडीओपी 5 महीने पहले ही रिटायर हो गए। ग्वालियर जिले में भी नर्सिंग परीक्षा के दौरान नकल की तस्वीरें सामने आई है। प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थी नकल करते नजर आए, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कल आरोग्य अस्पताल में परीक्षा आयोजित हुई थी। कुछ दिन पहले मुरैना में भी नर्सिंग परीक्षा में नकल की तस्वीरें सामने आई थी। भिंड में फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों ने कृषि मंडी के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मामला शांत कराया। साथ ही प्रशासन ने खरीदी नहीं करने वाले 48 व्यापारी के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में घोटाले की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब के लिए समय मांगा है। अब मामले पर अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद की जाएगी। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ब्लॉक स्तर तक के सभी कार्यालय को लोक प्राधिकारी घोषित किया है, जिस पर लगी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग का कोई जवाब नहीं आया। मामले पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। रायपुर के कैलाशपुरी में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पीड़ितों की याचिका पर हाईकोर्ट ने अर्जेंट हायरिंग की है। इस मामले में अब कल सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले ही निगम अमले ने तीनों मकानों को ढहा दिया है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट 24 से 30 अप्रैल के बीच आने का अनुमान है। 30,000 शिक्षकों ने 1 करोड़ 30 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची हैं, जिसमें प्रदेश के 8 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। कमिश्नर प्रणाली को लेकर आईबीसी 24 की 3 अप्रैल की पड़ताल के बाद पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ाने का फैसला लिया। अफसरों ने तय किया है कि शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पुलिस, फिर उसके बाद स्थानीय पुलिस चेकिंग करेगी। इसके बाद फिर आईबीसी 24 की टीम जायजा लेने निकली, जिसमें पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात मिली। बीरगांव में लोगों को गंदा और बदबूदार पानी की सप्लाई पर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर सौरभ कुमार ने बैठक को लेकर बीरगांव नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल रूप से व्यवस्था सुधारने का आदेश दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के सैकड़ों मनरेगा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 4 अप्रैल से हड़ताल पर बैठे हैं। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि कई बार मांग करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से धरने पर बैठे हैं। वहीं हड़ताल का असर मनरेगा के कामों पर भी पड़ रहा है। मरवाई तहसील में काम से आने वाली महिलाओं को महिला शौचालय की कमी के साथ ही पेयजल की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाई को जिला बने 2 साल होने वाला, लेकिन यहां अभी भी शौचालय और पेयजल सुविधा का अभाव है। वहीं वकीलों ने शासन से महिला शौचालय बनाए जाने और शुद्ध पेयजल सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग की है। शहडोल में 9 हाथियों के दल का आतंक लगातार जारी है। आज भी हाथियों के दल ने 3 ग्रामीणों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हुई। घटना बांसा गांव की बताई जा रही है। बता दें कि कल भी हाथियों के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत हुई थी। रतलाम के आतंकियों के मामले को लेकर राजस्थान एटीएस टीम 5 दिन बाद कड़ी कस्टडी में इमरान को रतलाम वापस लेकर आई। राजस्थान के निम्बा ढेड़ा से पकड़े गए 3 आतंकी से पूछताछ में इमरान का नाम सामने आया था, जिसके बाद रतलाम पुलिस की मदद से इमरान को 5 दिन पहले राजस्थान एटीएस ने हिरासत में ले लिया था। भिंड के मामूली बात को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी, जिससे युवक को घायल अवस्था में ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया था। अभी घायल युवक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुरैना में आरपीएफ जवानों और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई। दरअसल बदमाशों ने मालगाड़ी को लूटने का प्रयास किया, जिसकी सूचना मिलने पर आरपीएफ जवानों ने फायरिंग कर दी। करीब 1 घंटे तक चली फायरिंग के बाद बदमाश मालगाड़ी में रखी शक्कर की बोरियां छोड़कर भाग गए। बस्तर जिले की ग्राम चंदेला में पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करते शराबी पति को रोकना पड़ोसी को भारी पड़ गया। शराब के नशे में आरोपी रसिया यादव ने कुल्हाड़ी से पड़ोसियों पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पीड़ितों की शिकायत पर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा लिया गया है। भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में कट्टे की नोक पर युवक का अपहरण करने का मामला सामने आया। अपहरणकर्ताओं ने मारपीट कर वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने फोन पे से अपने खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, उसके बाद ही छोड़ा। युवक ने 3 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत हथखोज औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपति के साथ हुए करोड़ों रुपए की ठगी मामले में आरोपी महेश दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल भर पहले श्याम सुंदर अग्रवाल ने भिलाई 3 थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। भाटापारा शहर पुलिस ने मोबाइल से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी ने झांसा देने के लिए एक ऐप बनाया था। लोगों से अलग अलग किश्तों में कुल 1,97,000 विभिन्न खातों में जमा करवाया। पुलिस ने झारखंड में 7 दिन तक कैंप कर आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने मोटर पंप चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 12 मोटर पंप बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया और दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं।
रायपुर के आरंग स्थित शराब दुकान में चोरी का मामला सामने आया। दुकान के लॉकर को तोड़कर 2,95,000 नकदी की चोरी की गई। इसके साथ ही आरोपी सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़ ले गए। फिलहाल आरंग पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा में नवागढ़ क्षेत्र के तुलसी और किरीट धान खरीदी केंद्र में 2.5 करोड़ की गड़बड़ी मामले में एसपी ने टीम गठित की है। डीएसपी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम फरार 4 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश करेगी। एसपी ने 48 घंटे में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टास्क दिया है। अंबिकापुर में 40 से ज्यादा चोरी कर पुलिस के नाक में दम करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोर सहित चोरी का सामान खरीदने वाले एक खरीदार को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 बड़ी मात्रा में सोने, चांदी के जेवरात, नगद और चोरी की वारदात में प्रयुक्त किए गए औजार भी जब्त किए हैं। सरगुजा के सीतापुर थाने क्षेत्र के ग्राम महेशपुर में नाबालिग के साथ 2 साल तक रेप करने का मामला सामने आया। किशोरी के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देने वाले कथित पत्रकार उमेश प्रजापति को गिरफ्तार किया। पुलिस उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने में तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में आईपीएल की आड़ में सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। 48 घंटों में यहां 96 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से 10 लाख कैश, मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए गए। सीएम भूपेश ने इसे लेकर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। धमतरी में साइबर सेल और पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपी को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 16 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 3,30,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल बीरेझर पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। जशपुर जिले में युवक सोनू यादव की हत्या का जटिल मामला सामने आया है। पुलिस की टीम ने 24 घंटे के भीतर सुलझाकर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नारायणपुर थाना में बासनतला गांव के इस मामले में मृतक युवक के समर्थन में लोगों ने कानून व्यवस्था की कमजोरी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3,70,000 का 37 किलो गांजा जब्त किया है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो अंबिकापुर की ओर से बस में गांजा लेकर जा रहे थे। नरसिंहपुर के जामुन पानी में एक किसान के खेत में गिरे जंगली हिरण ने 2 लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद वह कुएं में जा गिरा। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद हिरण को सकुशल बाहर निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में गेहूं की नरवाई से लगी आग धनेटा की पहाड़ी के जंगलों में लग गई। सूचना लगते ही मौके पर पहुंची 6 दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पहाड़ी के किनारे बस्ती होने के कारण कुछ दमकल वाहनों को आग बुझाने के बाद भी मौके पर तैनात रखा गया, क्योंकि जंगल में लगी आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। खरगोन के बरूड़ में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पीछे स्थित 4 किसानों के खलिहानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। अचानक लगी आग से खलिहानों में रखा पशु चारा सहित एक बछड़े की मौत हो गई। वहीं हजारों रुपए के नुकसान की आशंका है। आगामी त्योहारों को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिले में कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर एनएसए कार्रवाई करेगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि 19 अप्रैल से तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू होगी, जिसके तहत काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीर्थ दर्शन के लिए हवाई यात्रा को लेकर भी विभाग विचार मंथन कर रहा है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहायों के लिए हवाई यात्रा की प्लानिंग है। कांकेर पुलिस ने नशे के कारोबार को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के बाद सहायता केंद्र खोल दिया है। पुलिस ने आमापारा वार्ड में टेंट लगाकर सहायता केंद्र चालू किया है। इसे लेकर एसपी सुलभ कुमार ने कहा कि आमापारा में लगातार शिकायत मिल रही है, जिसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जांजगीर चांपा के मालखरौदा के पिहरी गांव में शहीद दीपक भारद्वाज की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उन्हें नमन किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में शक्ति एसडीओपी शक्ति टीआई रूपक शर्मा, मालखरौदा टीआई विनोद मंडावी, कांग्रेस नेता राइस किंग आदि शामिल हुए।
करदाताओं ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम को इस बार इतना टैक्स दिया कि उसका न केवल खाली खजाना भर गया, बल्कि इस बार नगर निगम ने 66 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली भी की है। अपनी माली हालत सुधारने के लिए निगम प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए 410 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ शासन का रामायण मंडली प्रतियोगिता कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम साबित हो रहा है। नवरात्रि के अवसर पर महासमुंद के चंडी मंदिर घूंचापाली में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें प्रथम आने वाले रामायण मंडली का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। चैत्र नवरात्र के अवसर पर सूरजपुर के उदरगढ़ देवी धाम में भव्य महोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ नामचीन कलाकारों की भी मौजूदगी होगी। इसमें लोक गायक पद्मश्री अनुज शर्मा की भी प्रस्तुति होगी। सीएम भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ में ज्योति कलश विसर्जन के रूट को पहले जैसा ही रखने का आश्वासन दिया है। इसके लिए क्षेत्रवासियों ने सीएम को धन्यवाद दिया है। इससे पहले राजनांदगांव जिला प्रशासन ने कलश यात्रा के रूट को बदलने का आदेश दिया था, जिसे लेकर मंदिर ट्रस्ट समिति और शहरवासियों ने नाराजगी जाहिर की थी। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। वो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। मध्य प्रदेश में गर्मी तेजी से बढ़ रही। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई। भोपाल में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। मंगलवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं प्रदेश का अधिकतम 44 डिग्री तापमान खरगोन में दर्ज हुआ है। हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही। सेंसेक्स 59,693 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 17,829 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 361 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,815 पर खुला था, जबकि निफ्टी 115 अंक फिसलकर 17,842 पर खुला। आईपीएल के 13वें मुकाबले में बेंगलुरु ने राजस्थान को 4 विकेट से हराया। हार के बाद भी राजस्थान 2 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर है। तो वहीं बेंगलुरु इस बार जीत के साथ अब पॉइंट टेबल में 4 पॉइंट्स के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गई है। आईपीएल का 14वां मुकाबला आज कोलकाता और मुंबई के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम को 7:30 बजे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। कोलकाता 2 मैच जीतकर टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर है, तो वहीं मुंबई अब तक अपने दोनों मुकाबले गंवा चुकी है।